हेलो हेलो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण सबसे ज्यादा चमकती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सिया और आप सुन रहे हैं वो यादें। आज की कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हवस के बाजार में रूहों का सौदा हो रहा है, लेकिन उन्हीं अंधेरी गलियों में दो अनजान दिल एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। एक तरफ रुबीना की मजबूरी है तो दूसरी तरफ शिविन का वो साफ दिल जो इस गंदगी में भी सिर्फ इंसानियत देख पा रहा है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। शाम ढल चुकी थी, लेकिन रुबीना के अंदर का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। रुबीना आज सबसे खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती पर उदासी की एक ऐसी परत जमी थी कि देखने वाले का दिल बैठ जाए। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। बेचैनी और डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। सोनाली ने उसका हाथ थाम लिया और हौसला देते हुए कहा, घबरा मत रुबीना, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ रहूंगी। गाड़ी बार के पिछले गेट पर पहुंची। मुरली ने सिगरेट का कश खींचते हुए सबको उतरने को कहा। सोनाली ने मुरली के मुंह से सिगरेट छीन ली और तंत कसा। अपना कलेजा क्यों जला रहा है? मुरली की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ थी। उसने सोनाली को अपनी ओर खींचकर कहा, कलेजा तो तब जलता है सोना जब कोई हराम का पिल्ला तेरे को छूता है। दिल तो करता है जान निकाल दूं सबकी। सोनाली ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर वही पुराना सवाल किया, तो मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाता? मुरली ने हमेशा की तरह एक नया वादा किया, बस आज की रात और सोना, कल सुबह ही मैं अम्मा जी से बात करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। सोनाली को मुरली की आंखों में थोड़ा भरोसा दिखा और वो मुस्कुरा उठी। सफर शुरू हुआ। रुबीना ने पहली बार इस गंदगी में कदम रखा था। बार का माहौल शराब की बदबू और बेहुदा संगीत से भरा हुआ था। सोनाली और बाकी लड़कियां तो रोज की तरह तैयार होकर स्टेज पर थिरकने लगी, पर रुबीना, वो तो जैसे किसी पत्थर की मूरत बन गई थी। चारों तरफ नशे में धुत लोग बैठे थे जिनकी भूखी नजरें रुबीना के जिस्म को छील रही थी। रुबीना को खोया हुआ देखकर सोनाली ने उसे नाचने का इशारा किया। रुबीना धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी बहनें सलमा और नजमा की जिंदगी बचाने के लिए इस दलदल में उतरना मंजूर किया था। तभी सामने बैठे एक नशेड़ी ने रुबीना को पास आने का इशारा किया। रुबीना कांपते हुए उसके पास गई। उस आदमी ने एक पुराना नोट निकाला और जैसे ही रुबीना ने नोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस दरिंदे ने बेशर्मी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मसलने लगा। रुबीना की आंखों में आंसू भर आए। सोनाली ने दौड़कर उसे छुड़वाया, पर रुबीना का दिल टूटकर बिखर गया था। उसे समझ आ गया था कि ये तो बस शुरुआत है, असली इम्तिहान तो अब रोज होगा। रात खत्म हुई तो सब लड़कियां थकी हारी वापस गाड़ी में बैठ गईं। सोनाली ने धीरे से रुबीना का हाथ दबाया और पूछा, ठीक है ना? रुबीना ने बस हल्का सा सर हिला दिया। आवाज तो उसके गले में ही अटक गई थी। गाड़ी अंधेरी सड़कों से गुजरती हुई कोठे की ओर बढ़ रही थी। रुबीना ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ घरों में रोशनी थी, कहीं कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत थोड़ी सी और अच्छी होती, पर यह ख्याल अधूरा ही रह गया। कोठे पर पहुंचते ही अम्मा जी बैठक में बैठी मिली। उन्होंने पैसे लिए और रुबीना को पास बुलाकर उसकी ठुड्डी उंगली से ऊपर उठाई। याद रख रुबीना, यहाँ आंसू बेचने का सामान नहीं होते, यहाँ मुस्कुराहट बिकती है। जितनी जल्दी सीख लेगी उतना कम दर्द होगा। रात को कमरे में लौटकर रुबीना चुपचाप पलंग पर बैठ गई। सोनाली ने दरवाजा बंद किया और उसके पास आ बैठी। रुबीना ने धीरे से पूछा, बाजी, अगर मैं भाग जाऊं तो? सोनाली कड़वी सी मुस्कुरा दी। दरवाजे पर ताला होता है रुबीना, और बाहर उस्मान। भागना इतना आसान नहीं होता यहाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर रुबीना के दिमाग में वो अंधेरी गली घूम रही थी जहां वो उस लड़के से टकराई थी। उसने आंखें बंद की तो उसका चेहरा सामने आ गया। हल्की दाढ़ी, बिखरे बाल और वो आंखें जिनमें कोई भूख नहीं थी। कौन था वो? उसने खुद से पूछा। दूसरी तरफ उसी रात शिविन अपने कमरे में चैन से नहीं सो पा रहा था। उसने पलंग पर लेटे हुए छत को देखा। उसे बार का शोर नहीं याद था, उसे तो सिर्फ वो अंधेरी गली याद थी। कौन थी वो? उसने धीरे से कहा।
उसके दिल से आवाज आई कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। शिवन अब हर जगह उसी की आंखें तलाशने लगा था। क्लास में बैठा होता तो नोटबुक के कोने पर बिना सोचे उसी चेहरे की लकीरें बना देता। 2 दिन बीत गए। रुबीना ने सीख लिया था कि कैसे आंखों का दर्द छुपाना है, कैसे हल्की सी मुस्कान से लोगों को बहलाना है, पर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक शाम जब वो फिर से उसी बार में तैयार हो रही थी, सोनाली ने कहा, आज शहर में बड़े लोग आने वाले हैं, ध्यान से रहना। म्यूजिक शुरू हुआ और रुबीना स्टेज पर आई। तभी दरवाजा खुला। मयंक और राघव हंसते हुए अंदर आए और उनके पीछे शिवन। रुबीना का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत नजर झुका ली। शिवन की नजर स्टेज पर घूमते घूमते उस पर जा टिकी। वो जैसे जम सा गया। ये उसने बिना आवाज निकाले कहा। मयंक ने कोहनी मारी, पर शिवन की दुनिया स्टेज तक सीमित रह गई थी। उसने वेटर को बुलाकर पूछा, नाम क्या है उसका? वेटर ने कहा, यहाँ नाम नहीं पूछते साहब, बस दाम पूछते हैं। ये सुनकर शिवन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। आखिरी परफॉर्मेंस के बाद रुबीना पीछे के कमरे में आई। दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। बाहर से धीमी आवाज आई, मैं। शायद तुम मुझे पहचानती हो। रुबीना ने दरवाजा खोला। दोनों आमने सामने खड़े थे। शिवन ने पूछा, तुम ठीक हो? कितने दिनों बाद किसी ने उससे ये पूछा था। रुबीना की आंखें भर आईं। उसने झूठ बोला, हाँ। शिवन ने कहा, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो मैं। वो रुक गया। रुबीना ने धीरे से कहा, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शिवन ने पूछा, और तुम्हारे लिए? रुबीना ने नजर झुका ली। सोनाली की आवाज सुनी तो शिवन वहां से मुड़ गया, पर उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो रुबीना को इस नर्क में नहीं रहने देगा। दोस्तों, रुबीना ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था, पर उसके दिल में पहली बार एक छोटी सी रोशनी जली थी। शिवन के कदम बार से बाहर तो निकल गए, पर उसका मन वहीं रह गया। क्या एक बाली और एक अनजान एहसास रुबीना को आजाद करा पाएगा, या अम्मा जी के जाल में शिवन भी फंस जाएगा? रुद्रा ये डायरी के पन्ने पढ़ते पढ़ते अब कंप-कपा रहा है। उसे समझ आ रहा है कि तकदीर ने इन दोनों को मौत के कुएं में मिलाया है। शिवन बार से बाहर तो निकल गया, पर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। मयंक और राघव उसके पीछे आए। राघव नशे में झूम रहा था, पर मयंक ने शिवन का चेहरा देखा और समझ गया कि कुछ तो गलत है। शिवन, क्या हुआ तुझे? वहां कमरे में किससे बात कर रहा था तू? मयंक ने पूछा। शिवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कानों में अब भी रुबीना की वो आवाज गूंज रही थी, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसने सोचा, अगर ये जगह मेरे लिए नहीं है तो इतनी मासूम लड़की के लिए कैसे हो सकती है? शिवन ने पलटकर उस चमचमाती हुई बार की बिल्डिंग को देखा। उसकी रोशनी अब उसे चुभने लगी थी। उसने दिल में एक भयानक फैसला कर लिया था। इधर बार के अंदर रुबीना दरवाजा बंद करके वहीं पीठ टिकाकर बैठ गई थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का, वही अनजान चेहरा यहां तक पहुंच गया। सोनाली अंदर आई और रुबीना को इस हाल में देखकर उसके पास बैठ गई। वो लड़का तुझे जानता है? सोनाली ने धीरे से पूछा। रुबीना ने आंखों में आंसू भरकर सर हिला दिया। बाजी, वो वही है जिसने स्टेशन पर मेरी मदद की थी। वो यहाँ कैसे? सोनाली ने एक ठंडी सांस भरी और रुबीना के बालों को सहलाते हुए बोली, किस्मत बहुत कुत्ती चीज है रुबीना। कभी कभी उम्मीद दिखाती है ताकि हमें और ज्यादा दर्द दे सके, पर ध्यान रख, अम्मा जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रात के 3 बज रहे थे। गाड़ी वापस कोठे की तरफ बढ़ रही थी। रुबीना ने खिड़की से बाहर देखा। वही सुनसान सड़कें, वही अंधेरा। उसे लगा जैसे उसका जिस्म तो वापस जा रहा है, पर उसकी रूह अब भी उस बार के उस छोटे से कमरे में रह गई है जहां शिवन खड़ा था। कोठे पर पहुंचते ही अम्मा जी तख्त पर बैठी सिगरेट पी रही थी। सोनाली ने पैसे उनके सामने रखे। अम्मा जी ने गिनने के बाद रुबीना की तरफ देखा। आज तो तू बहुत खामोश थी स्टेज पर। ग्राहक शिकायत कर रहे थे। नखरे दिखाने हैं तो अपने घर जाकर दिखा, यहाँ सिर्फ काम चलता है, अम्मा जी ने कड़वे मिजाज में कहा। रुबीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी अम्मा जी को और चिढ़ा रही थी। अम्मा जी ने उस्मान को इशारा किया। उस्मान,
कल से इसका धंधा कोठे पर शुरू होगा। अब बार बार जाने का वक्त खत्म, इसे तैयार करो। रूबीना का कलेजा मुंह को आ गया। बार में सिर्फ नाचना था, पर यहाँ तो जिस्म की हर हद पार हो जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगी, नहीं अम्मा जी प्लीज, मैं बार में नाच लूंगी, पर यहाँ नहीं। अम्मा जी ने एक ठहाका लगाया, यहाँ तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलती है। और याद है ना तेरी बहनें सलमा और नज़मा, उनका क्या होगा? रूबीना वहीं ढेर हो गई। उसका हर रास्ता बंद हो चुका था। सोनाली उसे उठाकर कमरे में ले गई, पर रूबीना की आंखों में अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। अगली दोपहर शिवन अपने फ्लैट पर बैठा था। मयंक और राघव उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर शिवन किसी और ही दुनिया में था। उसने लैपटॉप खोला और जीबी रोड के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे समझ आ रहा था कि ये कितना भयानक दलदल है। मुझे उसे निकालना होगा, उसने धीरे से कहा। मयंक ने पूछा, किसे निकालना होगा शिवन? तू पागल हो गया है? वो बार की लड़कियां, वो वहां अपनी मर्जी से होती हैं या मजबूरी से? हम कुछ नहीं कर सकते। शिवन ने गुस्से में कहा, वो अपनी मर्जी से नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। उसे युवान ने धोखा दिया है, उसे बेचा गया है। शिवन का दिमाग अब सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहा था कि कैसे वो रूबीना तक पहुंचे बिना किसी को शक हुए। इधर कोठे में मुरली सोनाली से मिलने आया। वो खुश था। सोना, मैंने अम्मा जी से बात करने का बहाना ढूंढ लिया है। मैं कल उन्हें कहूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें थोड़े दिन के लिए बाहर भेजने की ज़रूरत है। सोनाली ने पूछा, और रूबीना, क्या हम उसे छोड़कर चले जाएंगे? मुरली ने सर झुका लिया। हम खुद मुश्किल से निकल रहे हैं सोना, उसे बचाना मौत को दावत देना है। सोनाली ने रूबीना की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो रूबीना को इस हाल में नहीं छोड़ेगी। शाम होते ही कोठे पर रौनक लगने लगी। ग्राहकों का आना शुरू हो गया। अम्मा जी ने रूबीना को सबसे महंगे कमरे में भेज दिया, जहां एक अमीर ग्राहक उसका इंतजार कर रहा था। रूबीना कमरे में दाखिल हुई, उसका बदन कांप रहा था। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। सामने बैठे आदमी ने उसे पास बुलाया। रूबीना ने आंखें बंद कर ली और अपने खुदा को याद करने लगी। अब्बू, अम्मी, मुझे बचा लो, उसने धीरे से सिसकते हुए कहा। तभी कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी आहट हुई। रूबीना ने पलट कर देखा, वहां कोई था। खिड़की के पर्दे के पीछे से एक हाथ दिखा। रूबीना ने हिम्मत करके पर्दा हटाया तो उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। वहां शिवन खड़ा था। वो पीछे की दीवार से चढ़कर वहां तक पहुंच गया था। शिवन, तुम यहाँ? रूबीना ने हैरानी और डर से पूछा। शिवन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, श्श, खामोश, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उस्मान बाहर ही खड़ा है। रूबीना ने कहा, मैं नहीं जा सकती शिवन, मेरी बहनें, अम्मा जी उन्हें मार देंगी। शिवन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझ पर भरोसा करो रूबीना, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अगर आज नहीं निकली तो कभी नहीं निकल पाएगी। रूबीना ने सोनाली की तरफ देखा, जो दरवाजे पर पहरा दे रही थी। सोनाली ने इशारा किया, जाओ रूबीना, ये तेरा आखिरी मौका है। दोस्तों, रूबीना ने शिवन का हाथ थाम लिया है। एक तरफ मौत का डर है और दूसरी तरफ आज़ादी की उम्मीद। क्या शिवन उसे उस कोठे से सही सलामत निकाल पाएगा, या अम्मा जी की बंदूक की गोली इन दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देगी? रुद्रा डायरी पढ़ते पढ़ते अब खड़ा हो गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खून उतर आया है। उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, पर क्या वो इसे रोक पाएगा? दोस्तों, रूबीना ने शिवेन का हाथ थाम तो लिया है, पर क्या ये आज़ादी की तरफ पहला कदम है या मौत के कुएं में एक और छलांग? क्या शिवेन उसे उस कोठे से सही सलामत निकाल पाएगा, या अम्मा जी की बंदूक की गोली इन दोनों की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? दोस्तों, रुद्रा डायरी पढ़ते पढ़ते अब खड़ा हो गया है और शायद आप भी मेरी तरह बेचैन होंगे। पर दोस्तों, आज कहानी ख़त्म करने के बाद मेरा मन हुआ कि आपसे थोड़ी बातें करूं। पता है, कुछ ही दिनों में रूबीना की ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, पर सिया आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती। सच कहूं तो अब मुझे भी इस सफ़र की आदत हो गई है। रोज़ मेट्रो से थकी हारी आने के बाद जब मैं बैठती हूं और आप सब के लिए और थोड़ा अपने लिए ये 2 पल निकालती हूं ना, तो सारी थकान मिट जाती है। आपको कहानी सुनाना, आपसे बातें करना, अब ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि ये कहानी भले ख़त्म हो जाए, पर हमारा ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। मैं आप सबसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, आपको और जानना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी सिया का साथ ऐसे ही देना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में आज अपनी सिटी का नाम लिखना या बस एक
हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे लगे कि मैं इस मेट्रो के सफ़र में अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे एक नए मोड़ पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। सुनते रहिए वो यादें, सिर्फ अपनी सिया के साथ। बाय बाय।